अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो रमज़ान के स्पाइस मंथ में जितना ज़्यादा आपको इबादत के लिए वक्त मिल जाए उतना अच्छा है। यही सोचकर मैंने भी थोड़ी सी रमज़ान की अपनी प्रिपरेशन एडवांस में कर ली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आ गई हूँ किचन के अंदर, स्प्रिंग रोल की तैयारी कर रही हूँ। आधा किलो चिकन ब्रेस्ट को मैंने इस तरह से उबलने के लिए रखा है थोड़े से पानी में। इसमें डाल दिया गार्लिक पाउडर, पेपर पाउडर और नमक। फिर मैं तैयारी कर रही हूँ चिकन नगेट्स की। यहाँ पर मैंने लिया है 700 ग्राम्स चिकन ब्रेस्ट, जिसको मुझे अच्छी तरह से पीसना है ताकि मेरे जो नगेट्स हैं वो बिल्कुल स्मूथ और बहुत ही अच्छे बने। तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर है चिकन के अंदर। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 3 से 4 स्लाइसेस ब्रेड की, जिससे कि इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, बिल्कुल ईज़ी है, लेकिन आप पहले से थोड़ा बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि थोड़ी-सी टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, थोड़ी-सी सोया सॉस, नमक। फिर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ फ्रेश पार्सली। अगर आपके पास ड्राइड पार्सली है तो वो भी सही है। थोड़ा-सा ऑरिगेनो पाउडर डाला है और यहाँ पर डाल दिया है मैंने 1 अंडा। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार फिर से चलाकर ब्लेंडर को पीस लेंगे ताकि सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इस मिक्सचर को हम बाहर निकाल लेंगे और इसको हाथों की हेल्प से हम इसको फ्लैटन कर लेंगे शेप देने के लिए। कोई सा भी शेप आप इसमें दे सकते हैं। मुझे ये इजी शेप लगा तो मैंने इस तरीके से इसको शेप कर दिया है। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाया है, इसको हमने ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का फ्लैटन कर लिया है। साइड के एजेस को कट कर दिया है ताकि हमारी सारी जो नगेट्स हैं वो एक शेप में तैयार हों। और इसके बाद हम नगेट्स को अपने मनपसंद शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको क्यूब शेप में कट किया हुआ है। तो नगेट्स यहाँ पर हमारे कट हो चुके हैं। अब हम तैयार कर लेते हैं एग वॉश। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है हाफ अ कप मिल्क। इसमें ऐड कर दिया है 1 अंडा, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च और नमक। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और यहाँ पर हमने ले लिया है ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ देखिए नगेट्स कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल इवनली कटे हुए हैं। तो हम इसको संभाल कर उठाएंगे और इस तरह से एक एक क्यूब को हम एग का जो मिक्सचर है उसके अंदर डिप करेंगे। फिर हम डाल देंगे इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर, अच्छी तरह से कोट करेंगे और इसको एक साइड पे रखते जाएंगे। बिल्कुल आसान है करना, लेकिन बस थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, थोड़ी सी एहतियात के साथ करना है। पहले से करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त सा चिकन नगेट तैयार हो गया है। अब इसको आप बनाकर 1 महीना आराम से अपने फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बाकी के भी सारे जो चिकन नगेट्स थे वो तैयार कर लिए हैं। और यहाँ देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं चिकन जिसको हमने गलने के लिए रखा था। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया है। इसको अब हम श्रेड कर लेंगे और हम यहाँ तैयारी शुरू करते हैं स्प्रिंग रोल की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है थोड़ा सा ऑयल, एक बड़े बर्तन में आप लीजिए, बड़े पैन में। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है चॉप करी हुई, बिल्कुल बारीक मिन्स करी हुई लहसुन और अदरक। इसको हम हल्का से 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो इसमें थोड़ा सा चटपटा टेस्ट रहेगा तो ये खाने में अच्छा लगता है। वैसे आप जितना तीखापन प्रेफर करते हैं उतना ही डालें। फिर मैंने इसमें डाल दिया है इस तरह से कटी हुई गाजर। 1-2 मिनट के लिए इसको भी हम हल्का सा ऐसे ही फ्राई करेंगे और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे शिमला मिर्च। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियाँ डाल सकते हैं जो अभी आपको पसंद हो। और चिकन तो फिर हम बाद में इसमें डालेंगे ही, तो टेस्ट इसका बढ़ेगा ही। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया है इस तरह से चॉप करी हुई कैबेज। अब हम 2 मिनट के लिए कैबेज को भी पकाएंगे और फिर सारी चीज़ें जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, थोड़ा पक जाएंगी, तो हम इसमें डाल देंगे श्रेडेड चिकन। चिकन को डालकर भी हमको 2 ही मिनट के लिए और पकाना है क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है, तो ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। अगर आप चाहिए तो खाली आप वेजिटेबल स्प्रिंग रोल भी बना सकते हैं, इसमें आप चिकन नहीं ऐड करें। अब हम यहाँ कुछ सॉसेस डालें जिससे कि हमारा ये जो स्प्रिंग रोल है बहुत ही चटपटा और मज़ेदार तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 3 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस। 2 टेबलस्पून मैंने डाला यहाँ हॉट सॉस, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ भर के डाल दिया है केचप, टोमेटो केचप। तो अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है मिक्सचर। अब हमने इसमें ऐड कर दिया ऊपर से हरी वाली प्याज, थोड़ा सा मैंने यहाँ पार्सली ऐड करा है बारीक कटा हुआ। हरा धनिया भी आप ऐड कर सकते हैं इसकी जगह पर अगर आपको ये ना मिले तो। तो अब इस तैयार मिक्सचर को बारी है ठंडा करने की। अच्छी तरह से हम इसे ठंडा करेंगे और हम दूसरी तरफ तैयार कर रहे हैं स्प्रिंग रोल्स को चिपकाने के लिए घोल की। यहाँ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मैदा, थोड़े से पानी के साथ इसका एक पतला सा घोल तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास मार्केट वाली स्प्रिंग रोल की शीट है, इसको हम निकालते जाएंगे। पहले अलग कर लेंगे सारी और फिर हम इसको इस तरह से रखेंगे कि हम एक कोने के ऊपर यहाँ पर स्टफिंग को रख सकें। हल्के हाथ से इसको फोल्ड करना है, साइड से दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे और इसके बाद फिर एक बार और फोल्ड करेंगे हम इसको। और जब ये ऐसा पॉकेट जैसा बन जाएगा ना तो हम इसमें लगा देंगे तैयार करा हुआ घोल ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। यहाँ ध्यान इस बात का रखना है कि हमको बहुत ज़्यादा स्टफिंग एक बार में नहीं भरनी है, नहीं तो ये स्प्रिंग रोल्स जो हैं वो फटने लग जाएंगे फ्राई करते वक्त।
तो यहाँ बेहतरीन सारे स्प्रिंग रोल्स हमारे तैयार हो चुके हैं और अब हम इसको अच्छी तरह से फ्रीज़र में रखेंगे। 1 महीने तक आप इसको आराम से रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इन सबको एक बॉक्स के अंदर इस तरह से रख दिया है और इसको हम कवर कर कर फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इतने सारे स्प्रिंग रोल्स बना लिए हैं और रमज़ान में यही एक काम करने में हमको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, क्योंकि हम रोज़े में भी होते हैं, थके होते हैं। अब हमारे यहाँ पर जो नगेट्स थे वो भी अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुके हैं, सख्त हो गए हैं। इसको भी हम अब एक बॉक्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और बंद कर कर अच्छी तरह से फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। ये भी आपके बिल्कुल आराम से 1 महीने तक चलेंगे। वैसे तो हमको फिर भी बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती है, तो अगर ये छोटी-मोटी हेल्प हमें अपनी मिल जाए तो फिर इसमें क्या बुराई है। अब मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है वो है जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट, क्योंकि ये हमें रोज़ ही चाहिए होता है और ये आप इस तरह से पीस के रख लेंगे तो काफ़ी हैंडी हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लहसुन को जो है ना थोड़ा चॉपर में डालकर इस तरह से कूट लिया था या पीस लिया था, आप लोग कह सकें, ताकि ये हमारा मिक्सी में आराम से जो है स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए। नहीं तो क्या होता है ना कि डायरेक्टली जब हम मिक्सर में इसको डालते हैं तो ये अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट नहीं बनता है इसका, कहीं कहीं पर इसके थोड़े लम्स आने लग जाते हैं। तो अब इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक जार के अंदर। हाँ, और पीसते वक्त ध्यान रखना है कि इसमें हम ऑयल ज़रूर डालें ताकि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा-सा जो मिन्स गार्लिक था ना उसको अलग एक इस तरह से बॉटल के अंदर रख लिया है। ये हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम पास्ता वगैरह बनाते हैं या कुछ इस तरह की चाइनीज़ डिशेज़ हम बनाते हैं ना, तो हमको चाहिए होता है थोड़ा-सा मिन्स जिंजर गार्लिक, तो उसके लिए ये बहुत सही रहता है। तो मैं थोड़ा-सा इसको भी अलग से रख लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ जिंजर का पेस्ट। इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस है। पहले अच्छी तरह से मैंने इसको चॉपर में डालकर छोटा कर लिया है और फिर हमने इसमें डाल दिया है ऑयल और फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर कर मिक्सर के अंदर इसका एक बारीक पेस्ट बना लिया है। तो यहाँ देखिए कितना स्मूथ पेस्ट तैयार हुआ है। अब इसको आप कवर करके रख दीजिए। ये भी आपका अच्छे खासे टाइम तक के लिए चल जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पर इसी तरह से जो चॉप्ड अदरक थी ना उसको भी एक छोटी शीशी में अलग से रख लिया है। इसका भी बहुत काम पड़ता है। अच्छा, हरी मिर्च को हम मिक्सर के अंदर नहीं डालेंगे, इसको सिर्फ हमको अच्छी तरह से बारीक चॉप करना है ना, तो इसको भी हम उसी तरह से ऑयल डालकर छोटे वाले ही मैंने चॉपर में इसको इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। इसको मैंने मिक्सर में नहीं डाला है क्योंकि उसमें उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगेगा, ये इस तरह से ही अच्छी लगती है। इसको भी मैंने एक इस तरह से टिफ़िन के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है और इन सारी चीज़ों को हम फ्रिज के अंदर रख देंगे। तो इसी तरह से मैं अपना टाइम और थोड़ा बचाने के लिए यहाँ पर तैयार कर रही हूँ टोमेटो प्यूरी, जिसको मुझे फ्रीज़ करना है। तो इस तरह से आप टमाटर को छोटे टुकड़े में काट लीजिए और फिर मिक्सर में डालकर इसका एक प्यूरी तैयार कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। और इसके बाद हम इसको किसी मोल्ड में डालकर शेप कर लेंगे और फ्रीज़ कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप 1 क्यूब 2 क्यूब निकाल कर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी उसको काटने पीसने का झंझट नहीं रहेगा। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है ये। तो मैंने कुछ तो मोल्ड के अंदर डाले हैं और कुछ मैंने इस ट्रे के अंदर डालकर इसको जमा दिया है। मीनवाइल मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ये सारे जो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट तैयार किया था उसमें जो जार्स थे उसकी लेबलिंग कर दी है, क्योंकि ये जब ठंडे हो जाते हैं ना तो देखने में सब एक जैसे लगते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस पर एक कोई लेबल लगा दीजिए, इससे ये देखने में भी अच्छा लगेगा और आपके लिए सहूलियत भी हो जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पे ये जो टोमेटो प्यूरी वाली ट्रे थी ना उसको निकाल लिया, इस पे मार्क्स लगा दिए हैं ताकि हमें इसको फ्रीज़ होने के बाद कट करने में या निकालने में बाहर आसानी हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो टोमेटो प्यूरी है वो अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुकी है। मोल्ड के अंदर से इसको निकालना बिल्कुल आसान है। देखिए और कितना ये खूबसूरत लग रहा है। तो आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप अपने 1 क्यूब 2 क्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मटन की ग्रेवी वगैरह बना रहे हैं या कोई सब्ज़ी बना रहे हैं या आप पिज़्ज़ा पास्ता के लिए कोई सॉस तैयार करना चाहते हैं तो आपको ये बिल्कुल हैंडी क्यूब तैयार मिलेगा। तो मैंने इसको एक ज़िप लॉक बैग में इस तरह से रख दिया है। सारे को निकालने के बाद अब जो ये ट्रे वाली है इसे मैंने निशान तो लगा दिया था, लेकिन फिर भी इसको हम एक नाइफ़ की हेल्प से हल्का सा ब्रेक करेंगे, क्योंकि अगर इसमें इस तरह से सांचे बने होते हैं ना तो आसानी रहती है, लेकिन जहाँ नहीं बने होते तो वहाँ आपको थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है, लेकिन ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं थी क्योंकि हमने निशान इसमें लगा रखा था। इसको भी हम एक ज़िप लॉक में डालकर अच्छी तरह से अब फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। तो देखा आपने कि कितनी आसानी से हमने इन सब चीज़ों को तैयार कर लिया है और यकीन मानिए कि रमज़ान में ये सब चीज़ें आपको बहुत आराम पहुंचाती हैं। अब यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं आलू समोसा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ सूखे मसाले हैं जिसमें है धनिया सूखी वाली, ज़ीरा, काली मिर्च और सूखी मिर्ची। इसको हल्का सा हमने रोस्ट कर लिया है 1 मिनट के लिए और हम इसको पीस लेंगे। फिर हमने इसमें लिया है सरसों का तेल, इसमें हमने डाल दिया है कलौंजी, साथ में थोड़ी सी राई, हींग और करी पत्ता। फिर हमने वो जो चॉप करके रखी हुई थी ना हरी मिर्च और अदरक, वो हमने डाल दिया है यहाँ पर। तो मैंने 1 चम्मच के करीब यहाँ पर डाल दी है हरी मिर्च और 1 चम्मच ही मैंने डाली थी यहाँ पर अदरक। हींग का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आप ज़रूर डालें।
तो ये समोसे बिल्कुल कमर्शियल जो रेसिपी समोसे की है ना, वो वाली मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे चैनल पे समोसे की रेसिपी दी भी हुई है, अगर आप चाहिए तो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार समोसा बन के तैयार होगा। तो आलू डालने के बाद इसको भी हम 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक और तैयार करा हुआ मसाला। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसको फिर 2 मिनट और फ्राई करेंगे ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं चाट मसाला, जिससे कि इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही हमने डाल दिया थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हमारे यहाँ मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कितना लाजवाब लग रहा है। इसके बाद हम तैयार करेंगे समोसे के लिए जो कवर है वो। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा, इसमें हमने डाल दिया है थोड़ी सी अजवाइन, नमक, और हम यहाँ पर डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल और साथ में थोड़ा सा देसी घी। अगर आप सिर्फ देसी घी का भी बनाएंगे तब भी अच्छा बनेगा, ये समोसा बहुत ही मज़े का लगता है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमको ध्यान ये रखना कि घी या तेल डालने के बाद जब हम मुट्ठी बनाए ना, तो हमारी मुट्ठी में ये आटा रुकना चाहिए, थोड़ा सा मतलब शेप लेना चाहिए। तो इससे हमें समझ में आएगा कि जो ऑयल का कंटेंट है वो अच्छा है इसमें, तो समोसे हमारे खस्ता बनेंगे। अब इसको गूँदने के बाद हमने इसको कवर करके रख दिया था 10-15 मिनट के लिए, और फिर हम इसको वापस से थोड़ा सा गूँदेंगे और इसको हम एक लंबे शेप का इस तरह से पहले कर लेंगे और फिर हम कटर से इसको काट लेंगे। तो अब यहाँ पर लोई तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक लंबी सी रोटी के फॉर्म का बेलेंगे। इसको हमको 2 हिस्से में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने इसको 2 हिस्से में इस तरह से डिवाइड कर लिया है। ये जो लंबी वाली जो एज है, जैसे हमने सेमी सर्कल के शेप का इसको बनाया है ना, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे नीचे वाली एज के ऊपर इसके, और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक कोन सा तैयार करेंगे, नीचे ऊपर हर तरफ से अच्छी तरह से चिपका लेंगे ताकि जब हम स्टफिंग इसके अंदर भरें तो कुछ फटे नहीं। अब हमने इसको इस तरह से पकड़ लिया है अपने हाथ में, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो स्टफिंग तैयार करी है वो भरते जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरेंगे वरना फ्राई करते वक्त ये सारी बाहर आ जाएगी। तो ये छोटे साइज़ के समोसा मैं तैयार कर रही हूँ, अगर आप चाहिए तो बड़ी रोटी बेल के आप बड़े साइज़ का भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे समोसे अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं, और अब हम इसको फ़िलहाल तो स्टोर करेंगे, और जब हम इसको फ्राई करेंगे ना और बैठकर आराम से खाएंगे बगैर मेहनत करें, तो देखिए कितना आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, जो दूसरी लेयर है समोसे की, हम उसी सेम बॉक्स में जब स्टोर करें तो थोड़ा सा हम इसमें खुश्क आटा यानी सूखा आटा लगा देंगे तो चिपकेगा नहीं। तो अब यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ मैं चिकन मलाई टिक्के की, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3/4 कप के करीब क्रीम, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी गरम मसाला पाउडर हाफ अ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली वाला जो चॉप रखा था वो डाल दिया है आधा चम्मच। साथ में मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब मक्खन, और थोड़ा मैंने अमचूर पाउडर डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, और अब ये मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नटमेग को इस तरह से करके। थोड़ा मैंने यहाँ पर जो जावित्री होती है उसको, मेज़ को भी पाउडर बना के डाला है। फिर मैंने इसमें डाल दिया है चेडर चीज़ 3 टेबलस्पून के करीब, 3 ही टेबलस्पून मैंने यहाँ कॉर्नफ्लावर डाला है, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर डाला है। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चिकन को हमने बोनलेस चिकन लेकर इस तरह से क्यूब काट लेना है, और फिर हम इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। और अब मैंने इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया है, 2 पैकेट से मैंने इसको भर दिया है। तो इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो आप इसको स्क्यूअर्स पे लगा के बना लें, और या तो आप इसको तवा मलाई टिक्का भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सारी रेसिपीज़ आज की पसंद आती हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।